बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और क्लाउड्स सुबह से ही बने हुए थे और क्लाउडी डे था और बहुत खूबसूरत वेदर है आज। काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई है और बहुत दिनों के बाद, लेकिन लास्ट जो वीक्स थे उनमें बहुत ज़्यादा बारिशें होती रही हैं। तो अभी भी बहुत सारी बारिशें हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा जो बारिशें हैं नहीं चाहिए होती हैं। जो कि प्लांट्स, हमारे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, इनको पानी की नीड होती है और बहुत सारे होते हैं इनको पानी की नीड नहीं होती है। तो हमने उनको उनके एरिया के हिसाब से रखना होता है। और जो प्लांट्स थर्स्टी होते हैं उनको आप बारिश में रखें, क्योंकि ये एक अच्छी सी पेस्टिसाइड है और बहुत खूबसूरत ये एक फर्टिलाइज़र भी है और पेस्टिसाइड भी है। और फ्री में हमारे प्लांट्स को पानी मिल जाता है, जो कि लाइक करते हैं, जिनको हमने रोज़ाना ही वाटरिंग करनी होती है। और जो प्लांट्स जिनमें एक्स्ट्रा पानी हो जाता है उसको आप किसी छत के नीचे रखें और उसकी जो जगह होती है उसको चेंज करें। तो बहुत सारे प्लांट्स बहुत बिग लीव्स वाले होते हैं जो कि इस वाटर को पसंद करते हैं, जैसे कि एलिफेंट ईयर, मॉन्स्टेरास और टेबल पाम। बहुत सारे आउटडोर प्लांट्स होते हैं और कुछ बहुत बिग प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रूटेड प्लांट होते हैं, जो रूट बाउंड प्लांट होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा रूट्स बन चुकी होती हैं। वो हमेशा ही थर्स्टी रहते हैं और रोज़ाना ही उनकी सोइल जो होती है वो ड्राई हो जाती है। तो उनके लिए तो रेन वाटर बहुत अच्छा है। बिग प्लांट्स जो मदर प्लांट्स होते हैं, लेकिन जो आपने कटिंग्स लगाई हुई हैं और जो बहुत छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं उनको वाटरिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। फिर उनके लिए कोई पॉली हाउस होनी चाहिए, कोई वरांडास हो, कोई बरामदा टाइप हो, जिसके 1 एरिया से जो है अगर बंद भी हो और 3 एरियाज उसके ओपन होने चाहिए। जो साइड होगी बस वही कवर होगी। तो इस तरह का कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर थोड़ी सी छत हो और वहाँ पे सनी एरिया हो। तो वहाँ पे हम अपने प्लांट्स को रखें और वहाँ पे अच्छी वेंटिलेशन का इंतज़ाम हो। और ये काफ़ी देर 1 आवर तक, यानी कि 1 घंटे तक बारिश होती रही है और काफ़ी तेज़ बारिश थी और बहुत ज़्यादा इसमें पानी भी था। तो अब ये देखिए धूप निकल आई है, इतने क्लाउडी डे के बाद, इतने अंधेरे के बाद, बहुत बारिश के बाद अब धूप निकल आई है। ये होते हैं रेनी डेज़, कभी धूप और कभी छाँव और कभी बारिश और कभी हवाएँ चलती हैं। और जो प्लांट्स के ऊपर इनके ड्रॉप्स पड़े हुए होते हैं ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और बिग लीव्स वाले एलिफेंटियर प्लांट्स और खूबसूरत प्लांट्स, इनमें एलोकेशिया भी होते हैं और कोलोकेशिया भी। तो दोनों ही वैरायटीज़ मेरे पास इधर पड़ी हुई हैं। एलिफेंटियर्स की 2 वैरायटीज़, और ये फिलोडेंड्रन है और ये भी बहुत खूबसूरत बिग लीव्स वाले जो प्लांट्स होते हैं और ये इंडोर प्लांट्स हैं। और ये जो है 2 वैराइटीज़ हैं और इनमें बहुत सारे कलर्स और बहुत वैराइटीज़ होती हैं। तो इनमें बहुत सारे कलर्स भी होते हैं और इनके जो लीव्स होते हैं जैसे बिग मनी प्लांट हो, और इनमें शाइनिंग होती है एलोकेशिया में। और जो दूसरा एलिफेंट ईयर प्लांट है उसके जो लीव्स होते हैं वो थोड़े से वेलवेटी टाइप के होते हैं, जैसे वेलवेट हो। और ये फिलोडेंड्रन है, खूबसूरत बिग लीव्स वाली रोगोसम और खूबसूरत वैरायटी। तो फिलोडेंड्रन और मनी प्लांट की दूसरी वैरायटीज़, इंडोर प्लांट्स और तमाम ही प्लांट्स अब धुल चुके हैं। तो जो एलिफेंट ईयर प्लांट्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है, हालांकि ये इनके अंदर ट्यूबर्स भी होते हैं। ये रबर प्लांट है और इसी तरह के बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं खूबसूरत लीव्स वाले। तो एलिफेंट ईयर प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं बहुत बिग साइज़ में हो जाते हैं और ये अपने जो ओल्ड लीव्स होते हैं उनको ड्रॉप करते रहते हैं। और रेन वाटर अब तमाम ही प्लांट्स के ऊपर ड्रॉप्स पड़े हुए हैं तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और रेन में तो हम कोई भी वीडियो जो है नहीं बना सकते हैं, तो उसके बाद जो मौसम होता है बहुत खूबसूरत हो जाता है। बाज़-औक़ात ज़्यादातर हबस होते हैं, लेकिन बाद में हवाएँ भी चलती हैं। तो अभी तो कोई हवाएँ नहीं चल रही हैं और थोड़े से हबस हुआ है, लेकिन अच्छा सा मौसम हो गया है। और एलिफेंट ईयर के जो लीव्स होते हैं एलिफेंट ईयर्स के जो बराबर होते हैं, यानी कि बहुत बिग साइज़ में होते हैं, जैसे हाथी के कान हों। और इनमें बहुत सारे जो लीव्स होते हैं वो फेड भी हो जाते हैं
और कुछ जो लीव्स होते हैं वो न्यू भी आ रहे होते हैं। और ये एक क्यारी है, जैसे कि एक बेड टाइप एक बिग पॉट है। और ये एक प्लांट है एलिफेंट ईयर का, जिसके लीव्स जो होते हैं थोड़े से वेलवेटी होते हैं। तो इसके अंदर पानी नहीं जाता है बल्कि ऊपर ही रुक जाता है, और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जो न्यू लीव्स होते हैं उनके ऊपर पानी नहीं ठहरता है, जो पुराने ओल्ड लीव्स होते हैं उनके ऊपर पानी ठहर जाता है। और ये जो प्लांट है एलोकेशिया, इसके जो लीव्स होते हैं इसके ऊपर जो ड्रॉप्स होते हैं उनके ऊपर पानी आम लीव्स की तरह ही जो होता है, और इसके ऊपर ड्रॉप्स नहीं बनते हैं। तो दोनों ही प्लांट्स अपनी जगह पर बहुत खूबसूरत हैं। एक वेलवेट लीव्स वाला है, दूसरे के लाइम और ग्रीन कलर्स और शाइनी लीव्स हैं। तो फिलोडेंड्रन की लीव्स भी बहुत खूबसूरत हुए हुए हैं, और इनके जो पुराने ओल्ड लीव्स होते हैं उनको कट कर देना चाहिए, क्योंकि ये येलो हो जाते हैं और बाज़-औक़ात ये ड्रॉप हो जाती हैं, लेकिन बाज़-औक़ात इनको कट करना पड़ता है। बहुत गर्मी में ये अपने जो लीव्स हैं उनको ड्रॉप कर देते हैं, जबकि ये जो शाइनिंग लीव्स वाला है और मनी प्लांट की तरह लगता है, ये अपने लीव्स इतने ड्रॉप नहीं करता जितना कि दूसरा प्लांट अपने लीव्स ड्रॉप करता है। और इनकी जो रूट्स होती हैं वो ये रूट बाउंड प्लांट्स हैं, और एक बेड क्यारी में मैंने इनको रखा हुआ है, और वहीं से इनकी जो रूट्स हैं वो अपनी खुराक ले रही हैं। और इस वजह से अगर इनको एक बिग पॉट दे दिया जाए तो इनके लीव्स मज़ीद इनहैंस होते हैं और बहुत बिग साइज़ में हो जाते हैं। और ये जो वेलवेट लीव्स वाला है, ये बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा अपने लीव्स ड्रॉप करता है, जबकि दूसरा इतने लीव्स ड्रॉप नहीं करता है। तो इनका वेट करना चाहिए, और ये नहीं समझना चाहिए कि प्लांट डेड हो चुके हैं, बल्कि इनके न्यू लीव्स आने का इंतज़ार करना चाहिए। जब अच्छा सा मौसम मिलता है, इनको कूल सा वेदर मिलता है, तो इनके खुद ब खुद लीव्स आना शुरू हो जाते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा पानी की नीड होती है। हालाँकि जो ट्यूबर्स वाले प्लांट्स होते हैं उनको इतनी पानी की नीड नहीं होती है, लेकिन बहुत सर्दियों में हम इसको पानी रोकेंगे। गर्मियों में जब इनकी सॉइल ड्राई होती है तो फिर हम इनको वोटरिंग कर देते हैं, जबकि सर्दियों में हम इनको थोड़े दिनों के लिए ड्राई सॉइल में रखते हैं, तो ये हैप्पी रहते हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा इनको वोटरिंग कर देंगे सर्दियों के दिनों में, तब भी ये रोट होंगे नीचे से। इनके जो राइसोम्स होते हैं जैसे अरबी की तरह के, और जैसे अदरक जिंजर की तरह के, तो फिर वो रोट हो सकते हैं। इसलिए सर्दियों में ये डोरमेंसी में होते हैं, तब इनको ड्राई स्टोर में थोड़े दिनों के लिए रखें, और जब इनके लिए थोड़े से झुकना शुरू हो जाते हैं तब इनको अच्छे से भर के वॉशिंग कर दें। तो गर्मियों के दिनों में रोज़ाना ही बहुत गर्मी होती है, इनकी सॉइल ड्राई होती है, फिर हम इनको वॉशिंग कर देते हैं। बहुत ज़्यादा धूप इनको पसंद नहीं होती है। तो ये है ड्रैगन टेल मोन्स्टेरा की वैरायटी, और ये भी सर्दियों में जो है डोरमेंसी में जाते हैं, और इनके लीव्स भी ड्रॉप होते हैं और इनकी ब्रांच रह जाती है, और फिर फरवरी के मंथ में न्यू इनके लीव्स आना शुरू हो जाते हैं, और बहुत बिग साइज़ में होते हैं। इनमें बहुत सारे कट्स वगैरह बने हुए होते हैं, और इनमें बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। और कुछ जो न्यू लीव्स आ रहे होते हैं उनमें कट नहीं पड़े हुए होते हैं, लेकिन जब ये ओल्ड होते जाते हैं तब इनमें मज़ीद जो इनके कट्स हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत लॉन्ग लॉन्ग इनके लीव्स हो जाते हैं। और इसको मनी प्लांट की तरह ही हम किसी मोस्टिक पे चढ़ाएंगे, या वॉल के साथ लगाएंगे, या किसी दरख्त की ट्रंक के साथ चढ़ाएंगे। तो ये है मोन्स्टेरा डिलीशियोसा और खूबसूरत वैरायटी बिग लीव्स वाली। और जो ड्रैगन टेल है ये भी बहुत खूबसूरत वैरायटी है, और मोन्स्टेरा भी बहुत खूबसूरत वैरायटी है। तो ये भी मनी प्लांट की ही तरह थोड़ी थोड़ी इनकी हैबिट्स मिलती जुलती होती हैं, लेकिन सर्दियों में ये डोरमेंसी में जाते हैं, इनके लीव्स ड्रॉप होते हैं, और जो ड्रैगन टेल है उसके ज़्यादा ड्रॉप होते हैं, जबकि मोन्स्टेरा जो डिलीशियसा है इसके इतने ड्रॉप नहीं होते हैं। और ये टेबल पाम है और खूबसूरत पाम, और ये मैंने छोटे से पॉट में लगाया हुआ है। इसको मैंने बोनसाई के तौर पे रखा हुआ है। अगर आप इसको बहुत बिग पॉट देते हैं तो ये फिर इसके हाइट एक दरख्त की तरह की हो जाती है, बहुत बिग साइज़ में होता है, और इसके जो लीव्स होते हैं वो भी बहुत बिग साइज़ में हो जाते हैं। अगर हम इसको छोटे से पॉट में रखते हैं तो ये एक छोटे लीव्स अभी हैं इसके, अभी ये बहुत बिग साइज़ में नहीं हुए हैं। और अगर हम इसको ग्राउंड में लगाते हैं फैन पाम को और टेबल पाम को, अगर हम इसको ग्राउंड में लगाते हैं तो इसके ऑफसेट भी आते हैं, इसके बेबीज़ आते हैं, तो हम इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं।
तो ये तमाम ही जितने भी प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स, इन सब की हम प्रोपेगेशन कर सकते हैं। और कुछ की एरियल रूट्स आती हैं और बहुत लॉन्ग जो ब्रांचेस हो जाती हैं, तो उनको कट करके तो इनको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं और इस तरह एक से ट्रू प्लांट्स बन जाते हैं और इनकी प्रोपेगेशन होती है। तो इनकी हम ज़्यादा इनकी जो रफ्तार होती है बढ़ने की इतनी नहीं होती है, जिस वजह से इनको बहुत सारे सालों में हम इनके बेबीज़ हासिल कर सकते हैं। फैन पाम और टेबल पाम, इनके जो लीव्स होते हैं वो भी जैसे लाइम कलर के और खूबसूरत कलर के होते हैं। तो अगर इसको आप ग्राउंड में लगाते हैं तो इनकी और ज़्यादा खूबसूरती इन्हेंस होती है। अगर आप इसको छोटे से पॉट में रखना चाहते हैं तब भी ये हैप्पी रहता है। और इसके जो ओल्ड लीव्स होते हैं दूसरे मनी प्लांट्स की तरह इसके भी ड्रॉप होते हैं, येलो होते हैं और ड्रॉप होते हैं। जो न्यू लीव्स होते हैं वो बंद होते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता ये खुलना शुरू हो जाते हैं और एक फैन की तरह का जो लीफ होता है बहुत खूबसूरत लगता है। एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स हैं और इंडोर गार्डन में बहुत हैप्पी रहते हैं। बहुत ज़्यादा जो धूप होती है, जो हार्श धूप होती है उसमें इसके लीव्स बर्न होते हैं, इनकी टिप्स ब्राउन होती हैं और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से भी इनकी जो टिप्स होती हैं वो ब्राउन होती हैं। तो बहुत हार्श वेदर से इनको हमने जो है थोड़े से प्लांट्स के पीछे छुपा के रखना होता है, लेकिन सर्दियों में ये वैसे ही डोरमेंसी में होते हैं और बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसको हम फरवरी के मंथ में, सितंबर के मंथ में हल्की सी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो हम इनको दे सकते हैं। बहुत हैवी किस्म की फर्टिलाइज़र्स ये पसंद नहीं करता है और हमारे गार्डन में, इंडोर गार्डन जहाँ पे फ्रेश हवा हो और छन के आती हुई धूप हो और ठंडी सी धूप हो उसको ये लाइक करता है और जो डायरेक्ट सनलाइट है उसको पसंद नहीं करता है। खूबसूरत प्लांट है और आप इसको अपने गैराज में रख सकते हैं और हर उस एरिया में रख सकते हैं जहाँ पे ब्राइट लाइट हो और अच्छी सी वेंटिलेशन का इंतज़ाम हो, हवा का आना जाना वहाँ पे हो और हवादार एरिया होना चाहिए। गर्मियों में जब सोइल ड्राई होती है फिर हम इसको वॉटिंग करते हैं, लेकिन सर्दियों में हम इसको थोड़े दिनों के लिए ड्राई सोइल में रखते हैं क्योंकि ये डोरमेंसी में होते हैं और सर्दियों में इतनी जल्दी जो सोइल होती है वो ड्राई भी नहीं होती है और छोटे पॉट्स में ये हैप्पी रहते हैं और ग्राउंड में भी हैप्पी रहते हैं। और ये है मोन्स्टेरा डिलीशियसा और इसके बहुत खूबसूरत लीव्स होते हैं, बहुत बिग साइज़ में, राउंड शेप में और हार्ट शेप में। और इसके भी लीव्स जो होते हैं स्प्लिट होते हैं, स्प्लिटेड जो लीव्स होते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं और जो अंदर से कटे हुए लीव्स होते हैं वैसे ही यूनिक सी इनकी शेप होती है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इनकी जो हैबिट होती है मनी प्लांट से मिलती-जुलती होती है और ये फिलोडेंड्रन की वैराइटीज़ में से है और खूबसूरत प्लांट है। इंडोर प्लांट, लेकिन इसे भी ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है और छन के आती हुई धूप की ज़रूरत होती है और इसके तमाम ही गर्मियों में न्यू लीव्स आते रहते हैं और जो न्यू लीव्स होते हैं वो थोड़े से लाइम कलर में होते हैं और लाइम ग्रीन कलर में और जो ओल्ड लीव्स होते हैं वो डार्क ग्रीन कलर में होते हैं। तो इनके लीव्स जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता बिग साइज़ में हो जाते हैं और इसको भी हम किसी वॉल के साथ और किसी दरख्त की ट्रंक के साथ और मोस्टिक पर इसको हम चढ़ाएँगे तो इसके लीव्स बिग साइज़ में होते हैं। इनको अपनी जड़ों में इतना पानी पसंद नहीं होता जितना ये एरियल रूट्स से लेना पसंद करते हैं और इनकी भी ऐसे ही ग्रोथ होती है जैसे मनी प्लांट की होती है। सर्दियों में डोरमेंसी में होते हैं, इनके भी लीव्स ओल्ड जो होते हैं येलो होके गिरते हैं और इसको भी इतनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो सर्दियों में अगर इनके लीव्स ज़्यादा येलो हो रहे हैं तो आप इनका पानी रोकें। थोड़े दिनों के लिए इसको ड्राई सोइल में रखें, थोड़ा-सा स्ट्रेस दें और फिर इनके थोड़े से लीव्स जो होते हैं झुकते हैं, फिर इनको भर के वाटरिंग कर दें। तो अक्सर आप सर्दियों में इनको ड्राई सोइल ज़रूर दें और थर्स्टी करके ही इनको वाटरिंग करें, फिर ये हैप्पी रहते हैं और सर्दियों में भी इनके लीव्स ड्रॉप नहीं होते हैं। बहुत हल्की सी, बहुत डाइल्यूट की हुई इसको फर्टिलाइज़र पसंद होती है और बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र को ये लाइक नहीं करता है। और फरवरी में और सितंबर में बहुत डाइल्यूट की हुई कोई भी फर्टिलाइज़र जो आपके पास होती है इसको आप दे सकते हैं और ये सालों तक आपके पास रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।